दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज 29 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, एनईपी का लक्ष्य देश को रिसर्च और का इनोवेशन का केंद्र बनाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल खोलना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता होनी चाहिए। बच्चों के समझ और चॉइस के अनुसार शिक्षा मिले। स्थान, वर्ग और क्षेत्र की विभिन्नता के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन है कि हर गांव, घर, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में सबको एक जैसा शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर मिले। इस कार्यक्रम का स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर बच्चों का साइंस एग्जीबिशन, रंगोली, पेंटिंग आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम का मुआयना किया और बच्चों के साथ आनंद उठाया। बच्चों ने हाथ जोड़कर नमस्ते मोदी जी बोलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। बच्चों से बच्चे बनकर बातें भी किया। उनका पेंटिंग व क्रियाकलापों को देखा। बच्चों को गले से लगाया और पीठ थपथपाकर हौसला अफजाई भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल खेल में बच्चों को शिक्षित करते हुए देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं, ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। हमारे यहाँ इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूँ।